निकले तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन वो ये गलती तो अक्षम्य है, क्षमा करने के लायक नहीं, गलती अक्षम्य है। लेकिन अगर क्षमा मांग रहे हैं तो संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो क्षमा कर सकते हैं। लेकिन वो कई बार अपने वीडियो जारी किए, एक बार जारी किए तो वो जो बताना था वो बताए, दोबारा बताए, मेरे पास प्रमाण है। अब दोबारा जो है नाक रगड़ रहे हैं, तो अभी तक प्रमाण था, कहाँ गया इनका प्रमाण? ये प्रमाण दिखाएं। ये तथाकथित जो कथावाचक है, ये जो है पॉपुलैरिटी के कारण अपने आप को भगवान मान लेते हैं। जो ये देते हैं वही इनका जो है शब्द जो है सत्य माना जाता है। पुराण में जो लिखा हुआ है, पुराण की जो बातें हैं, जो ग्रंथ की बातें हैं, जो वेद की बातें हैं, जो शास्त्र की बातें हैं, उन पर हमेशा चलना चाहिए और व्यासपीठ पर बैठ करके हमेशा मर्यादा बनाए रखना चाहिए। ये सनातन धर्म को खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, सर्वथा बहिष्कार होना चाहिए। ये समाज सुधारक नहीं, समाज को गलत दिशा प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं। जो सनातन धर्म को खोखला कर रहा है, ये अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये अक्षम्य है, ये क्षमा करने के लायक नहीं है। बाकी जो संत समाज है, साधु समाज है, जो अखाड़े हैं, जो परंपरा है, वृंदावन के हैं, अयोध्या के, जितने भी साधु समाज के लोग हैं, वो अगर क्षमा करना चाहते हैं तो कर दें। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि क्षमा करने लायक अपराध नहीं है और ये क्षमा नहीं होना चाहिए, इसका सजा होना चाहिए। मुकदमा दायर हुआ है और जो भी सजा होता है कोर्ट के द्वारा, जो सजा होता है वो सजा होनी चाहिए। उसके बाद में ही इनको जो क्षमा किया जाएगा। महामंडलेश्वर दास साहब, आप दो बातें कह रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं अक्षम्य है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि क्षमा मांग ली गई है, लिहाजा संत बड़े दयालु होते हैं, क्षमा भी कर देंगे। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, FIR हुई है, बहुत कुछ होना चाहिए। इस पर भी आपसे आगे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद, ये बताइए अरविंद यहाँ पर कि ये पूरा मुद्दा कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद था और ब्रज का 84 कोस इसको लेकर एक बड़े गुस्से का शिकार था। क्या अब ये गुस्सा कम होता आपको दिखेगा या फिर जो कार्रवाई है FIR की उस पर जोर अभी डाला जाएगा? राजू, देखिए, मैं इसकी पूरी पीछे की कहानी बताऊं, लेकिन फिलहाल प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा एग्जैक्टली वो मैं लोगों को सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जिससे पता चले कि आखिर प्रदीप मिश्रा क्यों जो है आज शनिवार को 200 बाउंसरों के साथ मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा पहुंचने के बाद नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगते हैं। प्रदीप मिश्रा ये कह रहे हैं कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ, लाडली जी ने खुद इशारा करके मुझे यहाँ बुलाया है। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफ़ी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द न कहे, राधे राधे कहे, महादेव कहे। मैं सभी महंत, धर्माचार्य और आचार्य से माफ़ी मांगता हूं। ये प्रदीप मिश्रा ने अपनी बात कही है। लेकिन राजू, मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ, जो प्रदीप मिश्रा के शब्द थे, ये किसी को भी आसानी से पचते नहीं हैं, क्योंकि जो चीजें एक बार रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती हैं राजू, वो जल्दी से भुलाए नहीं भूली जा सकती है। अरविंद, जो हमें दिख रहा है तस्वीरों में, वो नाक रगड़ रहे हैं, जमीन पर झुके हुए हैं, ये तो हमें दिख रहा है। हमारे दर्शकों को वो समझाइए जो इसके पीछे छुपा हुआ है और जो अभी सामने तस्वीरों में नहीं है। आखिर अचानक कैसे प्रकट हो गए प्रदीप मिश्रा? सवाल ये है राजू कि पूरे देश और दुनिया से जो है प्रदीप मिश्रा के जो भक्त हैं, लाखों लाख फॉलोअर हैं। प्रदीप मिश्रा जब कथा कहते हैं तो आपने न जाने कितनी बार देखा होगा कि लाखों लोग जुड़ते हैं। लगातार प्रदीप मिश्रा पे दबाव आ रहा था। उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, इनके भाई तक ने इनको सलाह दी कि माफी मांग लोगे तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। आप देख रहे थे कि किस तरीके से मथुरा के साधु संतों से लेके अयोध्या के साधु संत, बनारस और बाकी जगहों के साधु संत भी बेहद नाराज थे। और मैं आपको बता दूं कि इसी का परिणाम है, प्रदीप मिश्रा को लगने लगा कि नहीं, अब मेरे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि FIR भी दर्ज हो चुकी थी और FIR अगर दर्ज हो गई है तो आप जानते हैं कि उसमें चार्जशीट भी लगती है। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, माफी मांग लेने से ये मामला खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रारंभिक तौर पे प्रदीप मिश्रा ने अपने आप को जनता के सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि उन्होंने राधे रानी से, लाडली देवी से माफी मांग ली है। लेकिन ये विवाद अभी खत्म नहीं होगा। जैसा अभी आपने महामंडलेश्वर जी को सुना राजीव, वो कह रहे थे कि ये मामला इतना आसान नहीं है, ये मामला अभी चलेगा। अभी हमें इंतजार करना होगा कि बाकी लोग इस पे क्या रिएक्शन देते हैं।
बाकी लोग इस पर क्या रिएक्शन देते हैं अभी इसको भी देखना होगा, क्योंकि अरविंद, प्रेमानंद